बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। बहुत सारी ख़बरों और तज्ज़ियों के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी ख़बर ये थी कि क़ायदे तहरीक इंसाफ़ साबिक़ वज़ीर इमरान ख़ान साहब को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश होना था तोशाखाना केस के हवाले से, लेकिन वो वहाँ तशरीफ़ नहीं ले गए, बल्कि PTI के जो कानूनदान हैं, माहिरीन क़ानून, उन्होंने जाके ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हुए हैं और वहाँ से कोई फ़ैसला आता है तो उसके बाद हम आपकी अदालत में आपको आगाह करेंगे और उस हवाले से जो है मज़ीद डेवलपमेंट हो सकेगी। लेकिन फ़ैसला भी तादम गुफ्तगू नहीं आया। ताहम सेशन जज साहब ने ये कहा था कि मैं तोशाखाना केस का फ़ैसला सुना दूँगा अगर मुझे कोई आप हतमी मामला नहीं बताएंगे। तो ये सूरत हाल अभी ख़ासी गंभीर थी, लेकिन उस दौरान इमरान ख़ान साहब के पेश ना होने पर वफाकी काबीना के अरकान और PDM में शामिल उनके दीगर रहनुमा इमरान ख़ान साहब पर चढ़ दौड़े हैं और बार बार मुख्तलिफ़ ज़राए से जो ख़बरें मुझ तक पहुँच रही हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि इमरान ख़ान को ज़बरदस्त हदफ़ तनकीद बनाया जा रहा है। अदालतों में पेश ना होने पर वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ ने, अता तारड़ ने और इसी तरह के दीगर वफाकी वज़रा जो है मरियम औरंगज़ेब ने, इन लोगों ने इमरान ख़ान साहब की खासी लेदे की है। और ये यहाँ तक कह दिया गया है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो भागते दौड़ते फिरते हैं, इलेक्शन कैंपेन के लिए शेड्यूल का अनाउंस कर रहे हैं, जलसों से खिताब का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, लेकिन अदालतों में पेश होने से वो खौफज़दा हैं। और ये बार बहा कहा जा रहा है, बार बार ये दोहराई जा रही है बात कि इमरान ख़ान जो हैं वो एक डरपोक इंसान है और उन्होंने अभी तक अदालतों का सामना नहीं किया। इसके मुकाबले में मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़, इनकी मिसालें पेश की जा रही हैं कि इन लोगों ने सब ने जेलें भी भुगती और कैद भी काटी और उसके बाद अदालतों में भी बारहा पेश होते रहे। ये भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साबिक़ वज़ीर मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो सुबह 8 बजे अदालतों में पेश होते रहे। तो ये नाज़रीन जो है हंगामा राई इस वक्त बढ़ती जा रही है और सूरत हाल यहाँ तक पहुँची और नौबत यहाँ तक आई है कि दू बदू खड़े हैं दोनों गिरोह। इस वफाक में हुकूमत जिनकी कायम है PDM वाले, और उनके मुकाबले पे इमरान ख़ान साहब जो अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने आए हैं। पंजाब और खैबर के जो इलेक्शन हैं उनके मामलात इस अदालती और जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं ये जो चल रही हैं मुकदमात के हवाले से, जो कहा जा रहा है कि कई मुकदमात PTI के रहनुमा इमरान ख़ान समेत उन पर कई मुकदमात जो हैं वो आ गए हैं सामने। उसके बाद मामलात ख़ासा जो है ना मामलात गंभीर होते जा रहे हैं और कानूनी पेचीदगियों ने वो गालिब आती जा रही हैं इस इलेक्शन की तारीख़ पर। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में दोनों निगरान हुकूमतों ने किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया। दोनों गवर्नर साहिबान जो हैं उनकी तरफ से भी कोई वाज़ेह ऐलान नहीं सामने आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसने बारहा इजलास मुनक़्क़िद किए हैं, कई इजलास उनके हो चुके हैं। एक अब भी जारी है, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ उस वक्त भी जारी है। और एक मेरी इत्तला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब किया है और इलेक्शन कमीशन वाले कल गालिबन जो है वो गवर्नर हाउस पेशावर जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये महज जो है भाग दौड़ दिखाई दे रही है, सरगर्मी दिखाई दे रही है, लेकिन इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ। और खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई थोड़ी बहुत गहमा गहमी अगर है भी तो पंजाब में ना होने के बराबर है। अदालत उज़्मा के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पंजाब में अभी तक जो है किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई कि तारीख़ पर इलेक्शन करवाए जाने हैं कि नहीं जाने, या कोई और तरीक़ाकार आजमाया जाएगा। कौमी सियासी जमातों से मुशावरत की एक बात सामने आई थी, वो होगा, ये अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में भी वैसे तो PTI ने तो अपने इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस कर दिया है और ये कहा गया है कि इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी समेत दीगर कौमी सियासी रहनुमा जो हैं उनके PTI के, वो इन जलसों से ख़िताब करेंगे। रैलियाँ निकालने का ऐलान भी हुआ है। तो इस सूरत हाल में जो है वो वहाँ कुछ खैबर में भी गहमा गहमी है, लेकिन पंजाब में बिल्कुल जो है सरदमोरी का शिकार है। इलेक्शन की तारीख़ ना आने से मामला जो है ना मज़ीद उलझते जा रहे हैं। एक ख़बर मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको दी थी कि IMF ने जो है वो पॉलिसी, उनके सेशन जो थे उनमें पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और ये कहा यह है कि वेल डन, आपने हमारी तमाम शराइत, बड़ी कड़ी शराइत थी नाज़रीन, इंतहाई सख्त मराहिल से गुजरा है पाकिस्तान, और ये सारी की सारी जो कठिन परेशानियाँ थीं और जो उलझनें थीं और जो सख्तियाँ थीं वो अवाम ने झेली हैं और महंगाई का जो आलम था
उसमें एक सूरत हाल की बेहतरी जो हुई थी वो ये था कि एक आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब डॉलर थोड़ा सा नीचे आया, कुछ सोने की कीमत निर्ख नीचे आए, अब अशिया सर्फ जो है उनमें भी जो है कमी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है। लेकिन इस दौरान एक अच्छी खबर ये आई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक आला सतह इजलास किया है पंजाब के हवाले से, जिसमें पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, IG थे, बाकी DC साहिबान थे, प्राइम मिनिस्टर के अकरबा जो हैं वो मौजूद थे। तो पंजाब की हद तक एक खुशखबरी ये है, और ये जो महंगाई के तूफ़ान में से हवा का ताज़ा झोंका कहना चाहिए वो ये आया है कि कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते से यानी रमज़ान से एक हफ़्ता कबल कुछ प्लानिंग ऐसी हो रही है कि आवाम को जो है वो आटा मुफ्त फराहम किया जाएगा। ये पंजाब को रोल मॉडल के तौर पर ये अपनाएंगे, उसके बाद बाकी सूबों में जो है ये मुतारिफ़ कराया जाएगा। लेकिन ये प्लान जो है शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो लोग हैसियत नहीं रखते, इस्तात नहीं रखते आटा ख़रीदने का, उन्हें जो है ना बड़ा रिलीफ़ दिया जाए। और रमज़ान में उन्होंने कहा जी कि किसी किस्म की किसी भी अशिया सर्फ की जो निर्ख हैं उनको बढ़ने न दिया जाए, न सिर्फ ये बल्कि आटा जो है वो फ्री दें। और फिर कहा है कि बाकी उनसे कहा है कि हमें मुझे ब्रीफ बना के दें कि किस किस चीज़ में कैसे रिलीफ़ दिया जा सकता है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये बड़ा अच्छा खुशाइंद इक़दाम है और इसे हर सतह पर सराहा भी जा रहा है और आइंदा भी इसको प्रेज़ किया जाएगा। वजह उसकी ये कि सस्ता आटा मिलना और बात थी, अब वो जो है वो बिल्कुल मुफ्त आटा फराहम करेंगे। पता नहीं है इसका पॉलिसी क्या बनेगी और क्या तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा, ये कैसे तय होगा किस किस को देना है किसको नहीं देना, गली मोहल्ले से नाम इकट्ठे कैसे किए जाएंगे, फ़हरिस्तें कैसी बनेंगी, ये सारे मामलात पेचीदा हैं। लेकिन नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर का हुक्मनामा जो है वो सामने आ गया है और उन्होंने कहा जी मुफ्त आटे की फराहमी जो है जल्द अज जल्द शुरू की जाए और रमज़ान से पहले जो है ये सारे पूरे मुल्क में यही निज़ाम मुतारिफ़ कराया जाए। ये एक अच्छा काम है और मेरा ख़्याल है कि ये जो जायज़ा इजलास था आज का, उस हवाले से वफाकी हुकूमत जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पंजाब में इनकी एग्जीक्यूशन, इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्या होगी, उस सूरत हाल का पंजाब गवर्नमेंट भी जायज़ा ले रही है। और मेरी इत्तला ये है कि वज़ीर आला ने भी कल इस हवाले से इजलास तलब किया और वो भी अपने अरकान काबीना जो हैं उनके साथी जो हैं उनसे मुशावरत करेंगे। खुदा करे कि ये हिकमत अमली जो है ये कामयाब हो और इस हवाले से बड़ी मजबूत जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। और जो मेरा ख़्याल है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है, अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि जितनी सूबाई हुकूमतें हैं उनके साथ वफाक जो है वो भरपूर ताउन जारी रखेगा और महंगाई का तौर जो है वो इस तरह के और 2-3 पैकेज जो हैं वो अनाउंस होने वाले हैं। उनके ज़रिए मैंने तो आपको पहले इत्तला कर दी थी, पिछले माह ही अपने वीलॉग में हमने ये कहा था कि ये जो है महंगाई के जिन को काबू करने के लिए जो है कोई ना कोई हिकमत अमली तय की जा रही है और शायद इसका आगाज़ हो गया है और अब लगता ही है कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी जो है मज़ीद बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, ये जो एक अहम और ख़बर जो कल आई थी वो एक इमाम मस्जिद थे रवात रावलपिंडी के, उनके हवाले से। तो उनके मुकदमे के इंदराज के बाद जो उनका अपना मौक़िफ़ सामने आया है तो वो इन्होंने इस बात का इकरार किया है कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, लेकिन ये मैंने हुलिया जो बदला था वो मस्जिद में इमामत की खातिर बदला था और अपने आप को एक आलिम दीन ज़ाहिर करके, आलिम दीन तो वो हैं, उनसे लोगों ने पूछा कि जी आप जो है ये बताएं कि ये दुआ क़ुनूत सुनाएं, दुआ क़ुनूत सुना दी। उनकी एक वीडियो मुझ तक पहुंची है, हम आपसे भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। फिर मुझे ये उनसे ये पूछा गया कि आप जो है जनाजे का तरीक़ा जानते हैं, इमामत कराना जानते हैं? उनका हाँ जानता हूँ। उन्होंने कहा फिर आपने ये मुक़द्दस पेशा छोड़ के ये दोबारा नाच गाने वाला सिलसिला जो है, नाच गाने वाला सिलसिला क्यों शुरू कर दिया? तो उनका ये मौक़िफ़ था कि ये जो आलिम दीन है, ख़ासकर इमाम और खुतबा हज़रात जो हैं, उनका मुआशरे में कोई मुकाम नहीं है, इज़्ज़त एहतराम उनका कम है। और ये चूँकि मैंने ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि जी आप अहले इलाके की रोटियों पे पलते हैं, तो ये बात मुझे नागवार गुजरी और मैंने जो है वो ये ख्वाजा सरा का पेशा जो है वो अपना लिया और मैं इससे बहुत बड़ी इनकम, वो कहते हैं मुझे 18-20 हज़ार मिलते थे माहाना मस्जिद से, जो मुझे लोग चंदा करके इकट्ठा करके देते थे, तो उससे मेरी जान छूट गई और अब मैं बड़े पैसे कमाता हूँ। फिर उनसे सवाल हुआ है कि क्या आप नाचना, थिरकना, गाना जानते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ मैं सब जानता हूँ। तो ये उन्होंने करके भी दिखाया। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है ना, ये बड़ी गौर तलब है और इस पर फ़िक्र करनी चाहिए कि मुआशरती अलमिया जो इस तरह का है वो क्यों जन्म लेता है और इसका हल क्या है। मेरा ख़्याल है कि आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नईम मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।
क्योंकि खबरों को अब चलने दो।